हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज से हम लोग बिहार टीआरई 4.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को शुरू करने जा रहे हैं और जीएस के अंतर्गत हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे और आज का टॉपिक है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम लोग बीपीएससी द्वारा अलग अलग एग्जामों में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे और ये जो प्रश्न है ये आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट आपके सिलेबस में है साथियों, आप देखेंगे तो उसके अंतर्गत ये प्रश्न है कि पहली बार जो स्वदेशी है एवं बहिष्कार है ये कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था बंगाल विभाजन के दौरान। साथियों, बंगाल विभाजन होता कब है तो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा, किसके द्वारा साथियों, कर्जन नाम आप लोग याद रखिएगा, के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है, इसकी घोषणा की जाती है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा पहली बार फिर स्वदेशी आंदोलन जन्म लेता है, साथ ही साथ बहिष्कार शब्द का भी प्रयोग किया गया था। और यहाँ पे देखिए व्याख्या में दिया गया 1905 में अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन लॉर्ड कर्जन की सबसे अधिक आलोचनात्मक नीतियों में से एक था। यानी कि कर्जन द्वारा सबसे खराब कार्य अगर कोई किया गया था तो उनमें से एक ये भी था, बंगाल का विभाजन करना। अब बंगाल विभाजन से केवल बंगाल में ही नहीं पूरे भारत में इसका विरोध शुरू हो गया था। और हम कह सकते हैं यहाँ से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो उसको गति मिली साथियों। नेक्स्ट है 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। इसको आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया। तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। तो अभी हमने आपको बताया जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है उसके जस्ट बाद स्वदेशी आंदोलन शुरुआत होता है और 1905 के बाद से ही इसकी शुरुआत होती है, बहिष्कार व स्वदेशी आंदोलन। आगे है कि किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया था। तो एक घटना हुई थी और वो घटना यही है, बंगाल विभाजन। कौन सी घटना है? बंगाल विभाजन। साथियों, जब बंगाल विभाजन होता है 1905 के दौरान, उस समय वंदे मातरम जो गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो ये क्या हुआ कि इसे पूरे देश में लोगों के द्वारा एकता एवं बंधुत्व का मंत्र बना लिया गया और जहां भी धरना प्रदर्शन हो रहा था तो उसके दौरान ये गीत अत्यंत लोकप्रिय हो गया और आप जानते हैं वर्तमान समय में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता भी मिली है। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे कि क्या पूछा गया है। तो बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? कौन था जिसने कहा ये तो एकदम बम की तरह हमारे ऊपर गिरा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बम की तरह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र अगर कोई होगा आपके आसपास तो उनसे याद रखिएगा बम करके, बम जो तो बम की तरह गिरा, ऐसे आप भूलेंगे नहीं जल्दी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी बम की तरह विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, ये कहा किसने था? बनर्जी ने, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया? मुस्लिम समूह। साथियों, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्वदेशी आंदोलन की अगर एक बड़ी कमी हम देख सकते हैं तो वो ये है कि मुस्लिम जो वर्ग है, मुस्लिम समुदाय है, उसका समर्थन यह नहीं जुटा पाई। ऑप्शन नंबर बी। स्वदेश बांधव समिति, एक समिति है उसका नाम है स्वदेश बांधव समिति। इसके संस्थापक कौन थे? तो अश्विनी कुमार दत्त थे। अश्विनी कुमार दत्त ये स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक थे। बांधव यानी बंधु करके याद रखिएगा, अश्विन बंधु, अश्विन बंधु। स्वदेश बांधव अश्विन बंधु यानी कि अश्विनी कुमार दत्त
इसके संस्थापक थे। आगे है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। बड़ा आसान प्रश्न है। बंगाल विभाजन, जहां भी आपको बंगाल विभाजन दिखे साथियों, एक शब्द याद रख लीजिएगा, स्वदेशी आंदोलन। जैसे ही बंगाल विभाजन होता है फिर कौन सा आंदोलन शुरू होता है, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल को विभाजित किया, तुरंत स्वदेशी यानी अपने देश के लोगों में आक्रोश फूट पड़ा और वे स्वदेशी आंदोलन को जन्म देते हैं। तो कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के से लगा हुआ है स्वदेशी आंदोलन, रट लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ पे किया गया था, तो ये सभी आपके बिहार में किया गया था। तो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। एक आंदोलन था अहरार आंदोलन। तो आइए व्याख्या में देखते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई। साथियों, बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा, किसके द्वारा, बंगाल के जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे उनके द्वारा अहरार आंदोलन की शुरुआत 1910 में की गई। नेतृत्वकर्ता में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खां और मजहरुल हक थे। तो एक से अधिक इसका जवाब होगा। नेक्स्ट है कि 1904 ईस्वी में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया। साथियों, अभिनव जब शब्द आए तो आपको सावरकर का नाम याद रखना है, वीडी सावरकर। कौन, वीडी सावरकर, अभिनव सावरकर, वीडी सावरकर द्वारा इसे संगठित किया गया था। अगला प्रश्न क्या है, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो हसन इमाम थे। कौन थे, हसन इमाम, ये बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ। तो विभाजन तो हुआ 1905 में, अभी आपको बताया गया, लेकिन इसको फिर से ये एकीकृत कब हुआ, मतलब विभाजन रद्द कब होता है, तो 1911 में। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। 1911 में इसका एकीकृत होता है। साथियों, 16 अक्टूबर 1905 ये पूरा डेट है जब बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। कब, 16 अक्टूबर 1905 को। और इसमें पूर्वी बंगाल तथा असम था एक हिस्सा में, दूसरे में पूरा बंगाल, शेष बंगाल था। और 1911 में ब्रिटिश सम्राट आए थे जॉर्ज पंचम, उनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और इसी दरबार में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और इस प्रकार से बंगाल का एकीकरण 1912 में संपन्न होता है। तो आप समझ पा रहे हैं नहीं साथियों, 1905 में विभाजन होता है, जॉर्ज पंचम आते हैं 1911 में, उनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, उसी समय बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, यानी एकीकृत हो जाता है। और दिल्ली राजधानी भी स्थानांतरित जो होती है साथियों उसी समय होती है। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन। ये तो आसान है। तो बंगाल विभाजन समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था, उसी ने ही किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में कब, 1907 में। ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजन के ठीक 2 साल बाद 1907 में सूरत में जो अधिवेशन होता है, कहाँ होता है, सूरत में। इसमें कांग्रेस में भी विभाजन हो जाता है, 2 दल हो जाते हैं, एक नरम और एक गरम, इसको याद रखना है। तो कांग्रेस में विभाजन कब होता है, 1907 में होता है। कहाँ होता है, सूरत अधिवेशन में होता है। व्याख्या में आप देख सकते हैं। और इसमें नरम दल और गरम दल में कांग्रेस डिवाइड हो जाती है साथियों। और ये महत्वपूर्ण है पॉइंट, आपको इसे याद रखना होगा। साथियों, बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो इसमें एग्जैक्ट डेट जो है वो दिया नहीं गया, 16 अक्टूबर 1905 है, ध्यान दीजिएगा, 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा एकीकृत कब हुआ, वही प्रश्न रिपीट हुआ है। मतलब कब इसका विभाजन रद्द हुआ, तो 1911 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 18 है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, तो स्वशासन सुनिश्चित करना। क्या था, स्वशासन सुनिश्चित करना ही इसका उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, वही प्रश्न है, बंग भंग यानी बंगाल विभाजन। इसके बाद में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, हमने आपको बताया। प्रश्न वही है, शब्द को बदल बदल के पूछा गया है। अब प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान होता है, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान होता है, वही प्रश्न है।
बस घुमा कर पूछा गया है साथियों। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हमने आपको बताया, जैसे बंगाल विभाजन होता है उसके विरोध में आंदोलन होता है स्वदेशी आंदोलन, उसी दौरान होता है। वंदे मातरम गीत भी गाए जाते हैं, बहिष्कार भी उसी समय प्रयोग किया जाता है। तो साथियों आज हमने 20 प्रश्नों को देखा, इन्हें सॉल्व किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। आगे भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।